सरस्वती ज्ञान कोश में मैं प्रतिज्ञा त्यागी आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 12 में आपके जो कोर्स में लगा हुआ है, पाठ्यक्रम में है, महाकवि कालिदास विरचितम रघुवंश महाकाव्यम का द्वितीय सर्ग पढ़ेंगे। जी, रघुवंश महाकाव्य, थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। वैसे तो आप कक्षा 11 में भी इसे पढ़ चुके हो। इसका आधा भाग जो है, पहले वाला पूर्व भाग आप कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं कि रघुवंश में है क्या। रघुवंश जो है, रघु यानी श्री राम को भी रघु के नाम से जाना जाता है, उन्हीं के वंश का इसमें वर्णन किया है। तो इसमें उनके पूर्वज, राम के जो पूर्वज थे रघु, बड़े ही प्रतापी राजा थे और उन्होंने जितने भी रघुवंशी राजा थे उनमें एकमात्र ऐसे राजा रघु ही थे जिन्होंने विश्वजीत नाम का यज्ञ किया था। विश्व को जिन्होंने जीत लिया था, पूरे विश्व को जीतना, इस विश्व जीत यज्ञ का अर्थ यही होता है। तो इसी कारण कालिदास ने अपने इस महाकाव्य का नाम रघु के नाम से ही रखा, क्योंकि इसका उचित भी आप प्रभाव देख सकते हैं। आगे से राम को भी रघु के नाम से ही जाना जाता है, तो रघु की वजह से तो इसका काव्य का नाम रघुवंश पड़ा। और उनके वंश के राजाओं का, 21 राजाओं का इसमें वर्णन है। तो इस कारण इसमें हम सारा ही देखते हैं। हालांकि सारा तो हम अगर पूरा महाकाव्य पढ़ते हैं तभी देखेंगे, हमें मात्र द्वितीय सर्ग का सिर्फ वह अंश पढ़ना है जो आपके कोर्स में लगा हुआ है। कोर्स में भी आप जो है आधा भाग आप पहले पढ़ चुके हैं, आधा हम पढ़ेंगे। अब हम चलते हैं कि क्या वर्णन है इस द्वितीय सर्ग में। रघुवंश के ही जो एक प्रतापी राजा दिलीप हैं, उनकी पत्नी सुदक्षिणा, उनकी कोई संतान नहीं होती, तो वो बड़े परेशान होते हैं और वो अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंचते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि कोई उपाय बताइए गुरुदेव, जिससे कि हमें संतान प्राप्ति हो। तो गुरु जो हैं, गुरु वशिष्ठ, उनके पास एक नंदिनी नाम की गाय है, जो कि कामधेनु गाय की पुत्री है। तो वो गुरु जो है उनको सुझाव देते हैं कि तुम इस गाय की सेवा करो, नंदिनी की, तो तुम्हें, अगर गाय प्रसन्न हो जाती है तो तुम्हें संतान प्राप्ति अवश्य होगी। तो राजा दिलीप और सुदक्षिणा, उनकी पत्नी, दोनों गाय की, नंदिनी की सेवा करते हैं। और राजा 21 दिन तक लगातार बहुत ही क्या कहना चाहिए, दिलो जान से, बिल्कुल हृदय से गाय की सेवा करते हैं, दिन रात उसके पीछे रहते हैं। और 22वें दिन जब नंदिनी को लेकर दिलीप वन में जाते हैं, तो वहां पर वनों की गुफाओं में एक सिंह जो है, मायावी सिंह, गाय को पकड़ लेता है और उस गाय को खाना चाहता है, अपनी क्षुधा मिटाना चाहता है। तो राजा दिलीप जो है, जब अपना प्रयास करने में सफल नहीं होते, अपने हथियारों के माध्यम से, अस्त्रों के माध्यम से नहीं गाय को बचा पाते हैं, तो वो सिंह के सामने स्वयं को प्रस्तुत कर देते हैं खाने के लिए कि तुम मुझे खा लो और इस गाय को छोड़ दो। तो ये वाला अंश जो है हमारे कोर्स में चल रहा है। और उसके बाद नंदिनी प्रसन्न होती है और प्रसन्न होकर राजा को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देती है। तो चलिए अब हम देखते हैं हमें आज क्या पढ़ना है। ये अब आपको समझ आ गया होगा। पहला श्लोक देखेंगे। इति प्रलभम पुषाधिराजो मृगाधिराजस्य वचो निशम्य प्रत्याहतास्त्रो गिरीश प्रभावात आत्म अवज्ञाम शिथिली चकार। इति, इस प्रकार, यानी इस प्रकार, किस प्रकार, जब सिंह ने गाय को दबोच लिया है, खाने के लिए उसे पकड़ लिया है, और राजा अपने अस्त्रों का प्रयास करके गाय को छुड़ाने का प्रयास करते हैं, राजा दिलीप। तो सिंह जो है, सिंह के नहीं, ईश्वर भगवान शिव के प्रभाव से दिलीप अपने अस्त्रों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, उनके हाथ वहीं पर रुक जाते हैं। और सिंह की वाणी वो सुनते हैं कि ये तो शिव जी का सेवक है और इस गाय को अब नहीं छोड़ेगा। तो इस तरह की उसकी ये बातें सुन करके, तो इति, इस प्रकार, पुरुषा अधिराजो, पुरुषों के जो अधिराज अर्थात राजा हैं, वो
मृगाधिराजस्य, मृग यानी पशुओं के जो अधिराज राजा हैं, पशुओं का राजा कौन होता है? सिंह। तो सिंह के प्रलब्धम, प्रलब्ध यानी धृष्ट या अपमान भरी वचा वाणी को निशम्य सुन करके और गिरीश प्रभावात, गिरीश, गिरी कहते हैं पर्वत के ईश, स्वामी कौन है? पर्वतों के स्वामी, कैलाश पर्वत के स्वामी कौन है? भगवान शिव। शिव के प्रभावात, प्रभाव से प्रत्याहत, विफल हुए अस्त्र वाले आत्मनि, अपनी अवज्ञाम, अवज्ञा को, अपमान को शिथिल चकार कर दिया या ढीला कर दिया। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। एक बार मैं इसको अपने शब्दों में आपको समझाती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जब सिंह ने राजा दिलीप के सामने अभिमान से भरी हुई बातें या धृष्टता से पूर्ण बात कही तो उन बातों को सुनकर राजा को भी समझ आ गया कि मेरे जो ये अस्त्र कार्य नहीं कर रहे हैं, ये मेरा हाथ जो ये रुक गया है अस्त्र प्रयोग में, तो ये क्या कारण है इसका? ये भगवान शिव का प्रभाव है। इसी कारण मैं अस्त्र प्रयोग नहीं कर पाया धेनु को बचाने के लिए। और ऐसा जानकर कि ये तो भगवान शिव की कृपा है, ऐसा तो उन्होंने जो अपमान वो महसूस कर रहे थे कि एक सिंह के सामने मैं अस्त्र प्रयोग नहीं कर पाया, गाय को नहीं बचा पाया, तो इसका कारण ये क्या है? भगवान शिव का प्रभाव है। यही जान करके, मान करके उन्होंने जो अपमान महसूस कर रहे थे उसको शिथिल कर दिया, अर्थात कम कर दिया कि ये मेरा प्रभाव नहीं, ये तो ईश्वर का प्रभाव है। ऐसा समझकर उन्होंने अपना जो अपमान था उसको कम किया, यानी वो थोड़ा शांत हो गए। तो एक बार फिर से देखते हैं। इति, इस प्रकार मृग पुरुषाधिराजो, पुरुषों के राजा अर्थात राजा दिलीप ने मृगाधिराजस्य, मृग के राजा अर्थात सिंह की प्रलब्धम, धृष्टतापूर्ण वचन को निशम्य सुनकर और गिरीश प्रभावात, शिव के प्रभाव से प्रत्याहत, रुके हुए अस्त्रों वाले यानी विफल हुए अस्त्रों के प्रहार वाले, इति ऐसी आत्मनम, अपनी अवज्ञा को या अपमान को शिथिल कर दिया, अर्थात कम कर दिया। अब उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। प्रत्याब्रवीच इनम इषु प्रयोगे तत्पूर्वभंगे विथत प्रयत्न जड़ीकृत त्र्यंबकम वीक्षेण वज्रम मुमुक्षण एव वज्रपाणि ही। और उसके बाद राजा की जो स्थिति थी उसका वर्णन किया गया है। तत्, उस, पूर्व में पहले भंग हुए, उस पूर्व में भंग हुए, वितथ, विफल, प्रयत्नों वाले। अब ये जो आपका शब्द है इसे विच्छेद करेंगे, ये बनेगा प्रत्याब्रवी च एनम इषु प्रयोगे। इषु कहते हैं बाण के, प्रयोगे प्रयोग में। और वज्रम, वज्र कहते हैं जो ये इंद्रदेव हैं उनका जो हथियार है जिसे कुलिश भी कहते हैं, तो वज्र, उस वज्र के मुमुक्षुन, छोड़ने के इच्छुक, त्रयंबक भगवान शिव का नाम है, शिव की वीक्षण दृष्टि से जड़ीकृत किए गए, जड़ीकृत कर देना अर्थात स्थिर कर देना, स्थिर किए हुए वज्रपाणि ही, वज्र है पाणी हाथ में जिसके, अर्थात इंद्र। तो भगवान इंद्र को, क्योंकि वज्र छोड़ने के इच्छुक कौन है? भगवान इंद्र है। तो इंद्र के इव समान, एनम उससे, प्रत्यब्रवीत बोले। अभी आपको समझ नहीं आया होगा, थोड़ा सा एक बार मैं इसको अपने शब्दों में बता देती हूँ तो अच्छे से आपको स्पष्ट हो जाएगा।
तो यहाँ राजा दिलीप की स्थिति का वर्णन किससे किया गया है, किसके समान? इंद्र के समान किया गया है। इंद्र के समान क्यों? क्योंकि इंद्र जो है वे वज्र नाम का जो अपना हथियार है उसे छोड़ने के इच्छुक थे, यानी अपने वज्र नाम के हथियार को चलाना चाहते थे, परंतु भगवान शिव ने अपनी दृष्टि से उसे स्थिर कर दिया, यानी वो चला नहीं सके, उनके हाथ वहीं के वहीं ठहर गए। वही स्थिति इस समय दिलीप की भी है। दिलीप अस्त्र चलाना चाहते थे नंदिनी गाय को बचाने के लिए, परंतु नहीं चला पाए। क्यों? भगवान शिव के प्रभाव से। तो इंद्र और दिलीप की स्थिति एक जैसी बताई गई है। और क्या हुआ है? क्योंकि भगवान शिव के प्रभाव से उनकी दिलीप की जो पहले उन्होंने क्रिया करने की, प्रयास करने की कोशिश की, तो उनका पहला ही प्रयास विफल हो गया है। तो ऐसे जिनका पहला ही प्रयास विफल हो गया है, किस चीज में? इशु प्रयोगे, यानी बाण चलाने के प्रयोग में, ऐसे वे जो राजा दिलीप हैं, एनम एनम उससे अर्थात सिंह से प्रत्यब्रवीत बोले। अब क्या बोले वो हम आगे वाले श्लोक में पढ़ेंगे। तो एक घटना और थोड़ा सा मैं बताना चाहती हूँ। ये जो इंद्र का वर्णन लिया है, क्योंकि आपके ये श्लोक में आ गया है, तो इस बात को स्पष्ट हो जाना ज्यादा अच्छा है, ताकि आपको बात समझ में आए। एक बार देवताओं को राक्षसों ने बहुत परेशान किया, और परेशान होकर के सारे देवता मिलकर भगवान शिव के समीप गए। भगवान शिव से उन्होंने अपने सारे कष्टों को बताया, तो शिव ने उन राक्षसों को समाप्त कर दिया और उनका वध कर दिया सबका, और जो उन राक्षसों का नगर था उसे भी जला करके भस्म कर दिया। उसके बाद क्या होता है, जब वहाँ राक्षसों का नामो निशान समाप्त हो जाता है, तब भगवान शिव एक बच्चे का रूप धारण कर लेते हैं और माँ दुर्गा की गोद में आ जाते हैं। तो माँ दुर्गा भी उसी स्थान पर उस बच्चे को लेकर पहुंच जाती हैं। अब इंद्र को क्या लग रहा था, शायद हो सकता है ये बच्चा भी कहीं कोई राक्षसी ना हो, माँ दुर्गा को तो सभी पहचानते हैं, माँ है वो, लेकिन वो उस बच्चे पर अपना वज्र जो है, वज्र नाम का हथियार, उसे चलाना चाहते हैं, ताकि ये बच्चा भी नष्ट हो जाए, कहीं ऐसा ना हो ये राक्षस ही का ही कोई रूप हो। तो जैसे ही वो वज्र चलाने की कोशिश करते हैं, तभी उनकी दृष्टि उस माँ दुर्गा की गोद में जो भगवान शिव रूपी बच्चे हैं उन पर पड़ती है, और उनसे उन्हें देखते ही भगवान शिव की दृष्टि के कारण उनका हाथ वहीं का वहीं रुक जाता है, और वो चलाने में विफल हो जाते हैं अपना हथियार। तो वही स्थिति सेम इसमें है, उसी स्थिति का यहाँ वर्णन किया गया है। अब ये निश्चित रूप से आपको समझ आ गया होगा, एक बार फिर से देख लेते हैं। तत् उस पूर्व, पहले भंगे, भंग हुए, यानी पहले ही प्रयास में भंग हुए, इशु प्रयोगे, इशु के बाण के प्रयोग में, वितत प्रयत्न, विफल प्रयास वाले, वज्रम, वज्र को, मुमुक्षुन, छोड़ने के इच्छुक, त्र्यंबक, शिव के वीक्षण दृष्टि से, जड़ीकृत, जड़ीकृत किए गए, स्थिर किए गए, वज्रपाणी, इंद्र के समान, एनम, उससे, प्रत्यब्रवीत, बोले या प्रत्युत्तर दिया। किसने? राजा दिलीप ने। ये इसका आपका शब्दार्थ और भावार्थ हुआ। आगे देखते हैं फिर क्या हुआ है। तो क्या कहते हैं राजा दिलीप सिंह से? संरुच्चेष्टस्य मृगेंद्र कामम हास्यम वचन तद्यद्यहम विविक्षुः अंतर्गतम प्राणभृताम ही वेद सर्वम भवान भावम अतो अभिभाष्ये। तो क्या कहा दिलीप ने सिंह से? मृगेंद्र, हे मृगेंद्र, सनरुद्ध, विफल हुई, रुकी हुई, चेष्टस्य, चेष्टा वाले या प्रयास वाले, तत्, उस, अब इसे आप इस शब्द को विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा वचः जमा तत् जमा यद जमा अहम। तो तत्, उस, वचा, वचन को, कामम, निश्चित रूप से, अहम, मैं, विविक्षु, कहना चाहता हूं, यद, जो, हास्यम, हास्यपूर्ण है, परिहास युक्त है, ही, क्योंकि,
प्राणभृताम, प्राण को भृताम धारण करने वाले अर्थात प्राणधारियों के अंतर्गतम, अंतर में, गत गई हुई यानी हृदय में स्थित, भावम भाव को, भवान आप, और वो भाव भी कैसे, सर्वम सभी, भावम भावों को, भवान आप वेद जानते हैं, अतो इसलिए अभिधास्य कहना चाहता हूँ। ये शब्द भी आप विच्छेद करेंगे तो होगा भवान जमा भावम जमा अतो जमा अभिधास्य। तो इसे एक बार मैं अपने शब्दों में आपको बता देती हूँ। राजा दिलीप क्या कहते हैं कि हे मृगेंद्र, हे सिंह, पशुओं के राजा, मेरा जो प्रयास था, चेष्टा थी, वो तो संरुद्ध हो गई है, पहले ही रुक गई है यानी विफल हो गई है। और अब मैं आपसे जो बात कहना चाहता हूँ वह कैसी है, क्योंकि वह हास्य से पूर्ण है, क्योंकि प्रयास तो मेरे पहले ही विफल हो गए हैं, तो कहने योग्य मैं नहीं हूँ, परंतु फिर भी मैं कहना चाहता हूँ, भले ही वो हास्य के योग्य है, परिहास योग्य हो गई। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अपना पराक्रम दिखाए और वो पराक्रम उसका ना चले तो वह वहां हंसी का पात्र बन जाता है। तो वही यहाँ दिलीप कहना चाहते हैं, परंतु वो ये भी जानते हैं कि ये भगवान शिव का सेवक है तो विशेष बात है। तो इसी कारण वो कहते हैं कि जितने भी पृथ्वी पर प्राणभृत हैं यानी जितने भी प्राणी हैं, उनके भावों को, सभी भावों को जो उनके हृदय में स्थित होते हैं, उन्हें आप अच्छे से जानते हैं। इसलिए मैं कहने का प्रयास कर रहा हूँ, यानी इसी कारण कह रहा हूँ कि जानते आप सबके हृदय की बात है। ठीक है, अभी आपको निश्चित रूप से समझ आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। मान्यः सा में स्थावर जंगानाम सर्ग स्थिति प्रत्यावहार हेतु गुरुर्पदिम इदम धनम आहित अग्नेर नश्यत पुरस्ताद अनुपेक्षणीयम। तो क्या कहते हैं राजा दिलीप सिंह से कि स्थावर, स्थावर कहते हैं जो स्थित रहते हैं, जो चल नहीं सकते, जिन्हें अचल भी आप कह सकते हैं, वृक्ष इत्यादि, और जंगम जो चलायमान होते हैं यानी चल होते हैं, यानी जीवित प्राणी। तो समस्त चल और अचल और चल के सर्ग, सृष्टि के, स्थिति उनके, पालन के, और प्रत्याहार, प्रत्याहार कहते हैं विनाश के, हेतु कारण, जो कारण है, सा वह कौन है, भगवान शिव, उनका में, सा वे में, मेरे द्वारा मान्य है, बहुत ही मान्य है, सम्मान्य है। परंतु पुरस्ताद सामने, ये गुरोर, गुरोर पीदम लिखा है, इसे विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा गुरोह, गुरोह जमा अपी जमा इदम। तो हो गया ये, इसमें 3 शब्द निकल कर आ गए हैं, तो फिर से देखेंगे। परंतु पुरस्ताद सामने, गुरोह गुरु की, इदम गुरु का, इदम यह, धनम धन, और गुरु भी कैसे हैं, आहित आग्नेय, आहित यानी होम, अग्नि करने वाले, अग्नि होम करने वाले, अग्नि समझते हैं पर आहित होम यानी अग्नि होम करने वाले, गुरु, गुरु का, इदम धनम यह धन, पुरस्ताद सामने, नश्यत नष्ट होते हुए देखना, अनुपेक्षणीय उपेक्षा के योग्य नहीं है, यानी उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। एक बार इसे फिर से देखते हैं मेरे शब्दों में, तब आपको समझ में आएगा। यानी ये जो संसार है, ये सृष्टि है, इसमें क्या है, स्थावर जंगम दोनों तरह के पदार्थ हैं। स्थावर यानी जो बिल्कुल स्थिर रहते हैं, वृक्ष आदि, और जंगम जो चलायमान होते हैं, यानी पृथ्वी पर चलायमान को होता है, जो जीवित होते हैं, जीवित प्राणी, अर्थात अचल और चल दोनों की ही जो सर्ग सृष्टि का कारण है, उत्पत्ति का कारण है, और जो उनकी पालन, क्योंकि उनका पालन भी होता है तभी वो स्थिर रहती हैं, तो उनके पालन करने वाले, और अंत में हर वस्तु का क्या होता है, विनाश भी होता है, संहार भी होता है। तो यानी उनकी उत्पत्ति इस सृष्टि की, संसार की, आप ऐसे भी कह सकते हो, क्योंकि सृष्टि में, संसार में दोनों ही चीजें आ जाती हैं, स्थावर जंगम। तो उनका निर्माण करने वाले
उनका पालन करने वाले और उनका संहार यानी विनाश करने का कौन कारण है? भगवान शिव को दिलीप मानते हैं और कहते हैं। तो मैं उन भगवान शिव की बहुत ही मैं उनको बहुत ज़्यादा मानता हूँ, परंतु जो ये अग्निहोत्र करने वाले गुरु हैं वशिष्ठ, उनकी जो सामने ही उनका धन है, ये गौ रूपी जो धन है, जो सामने ही नष्ट हो रहा है मेरे, तो वह भी उपेक्षा करने योग्य नहीं है, यानी उसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, उसकी भी रक्षा करनी चाहिए। इस निश्चित बात है कि जिसकी रक्षा के लिए राजा दिलीप लगे हुए हैं, अगर उनके सामने वही नष्ट होगी तो वो कैसे उसको सहन करेंगे? ठीक है, ईश्वर है, उनका आदर करना जरूरी है, लेकिन जो सामने कर्तव्य है वो पालन करना भी मनुष्य का सबसे पहला कर्तव्य है। अब एक बार इसको फिर से देखते हैं। स्थावर अचल जंगानाम चल की सर्ग उत्पत्ति स्थिति यानी पालन और प्रत्यवहार विनाश के हेतु कारण सा वह भगवान शिव में मेरे द्वारा मान्यम बहुत ही मान्य है, पूजनीय है, परंतु आहिताग्नि अग्निहोत्र करने वाले गुरु गुरु की इदम गुरु का इदम धनम यह धन पुरस्ताद जो सामने नष्ट हो रहा है अपि भी अनुपेक्षणीय उपेक्षा योग्य नहीं है। अब ये निश्चित रूप से आपको समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं। सा त्वं मदीयेन शरीर वृत्तिम देहन निर्वर्त्य तुम प्रसीद दिनावसानोत्सुक बालवत्सः विसर्जयताम धेनुरियम महर्षिः। और क्या कहते हैं दिलीप सिंह से कि सा वह तुम कौन, यानी जिसने नंदिनी को पकड़ लिया है, या जो वह जब उनके समीप कोई भी पशु आता है और वो उस पशु से अपना जीवन निर्वाह करते हैं, ऐसे वह तुम मद्येन मेरे देहिन देह से शरीर वृत्तिम अपनी शरीर की वृत्ति को, शरीर के व्यवहार को या शरीर निर्वाह को निर्वर्त्य तुम निष्पादित करने के लिए या पूर्ण करने के लिए प्रसिद्ध प्रसन्न होइए। और भी बताते हैं वो कि दिनावसान, दिन के अवसान कहते हैं समाप्ति, तो दिन की समाप्ति पर उत्सुक हुए बाल, जिसका बाल बच्चा वत्सहा बछड़ा, जिसका बछड़ा या जिसका छोटा बच्चा दिन की समाप्ति पर उत्सुक होता है, ऐसे महर्षि की इयम इस धेनु को विसर्जयताम छोड़ दो, त्याग दो। अब इसको एक बार मैं अपने शब्दों में बताती हूँ। राजा दिलीप अब प्रस्ताव रखते हैं सिंह के सामने कि तुम्हारा जो कार्य है, जो तुम्हारे समीप पशु आते हैं उन्हें खाकर अपना जीवन निर्वाह करना, तो वही ऐसे तुम अब मेरे इस शरीर से अपना जीवन निर्वाह करिए, यानी अपनी भूख को शांत कीजिए, क्योंकि भूख के कारण ही तो वो पशुओं को पकड़ के खाते हैं। तो और उसके लिए तुम इस गाय को छोड़ने के लिए प्रसन्न हो जाइए और मेरे शरीर से अपनी क्षुधा को या भूख को शांत करिए। और दूसरा कारण और भी बताते हैं कि इस नंदिनी का छोटा सा बच्चा है जो पूरे दिन गाय वन में रहती है, इस कारण अपनी माँ से बिछुड़ा रहता है, परंतु जब दिन का अवसान होता है, समाप्ति होती है, तो वो उत्सुक रहता है, जिज्ञासु रहता है कि अब मेरी माँ मेरे पास आएगी और मैं उससे मिलूंगा। तो ऐसे उस बाल बच्चे वाली जो बछड़े वाली जो महर्षि की ये गाय है, इसे तुम छोड़ दो और मेरे शरीर से अपनी भूख शांत करो। अब ये निश्चित रूप से आपको समझ आ गया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। सा तुम मदीन देहिन मेरे शरीर से शरीर वृत्तिम अपने शरीर निर्वाह को या क्षुधा को निर्वर्त्य तुम शांत करने के लिए या क्या कहना चाहिए, भूख मिटाने के लिए प्रसिद्ध
संपादित करने के लिए होगा, भूख मिटाने के लिए भी नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे शरीर वृत्ति को, यानी अपने शरीर के निर्वाह को या भूख को निर्वर्तीय तुम संपादित करने के लिए या पूर्ण करने के लिए प्रसिद्ध प्रसन्न होइए। और दिनावसान, दिन की समाप्ति पर उत्सुक उत्सुक हुए बाल वत्सहा, बच्चे बछड़े वाली महर्षि यम धेनु, महर्षि की इस गाय को विसर्ज्यताम छोड़ दो। ये आपका पूरा हुआ। अब आगे देखते हैं और क्या हुआ। तो सिंह जो है राजा की इस बात को सुन करके कुछ कहने का प्रयास करता है। कैसी स्थिति है वहां की उस समय की, उसका वर्णन किया गया है। अथा अंधकारम गिरिभराणाम दृष्टा मयूखै शक्लानि कुर्वन् भूयः स भूतेश्वर पार्श्ववर्ती किंचित विहस्य अर्थपतिम बभाषे। अथ उसके पश्चात, किसके पश्चात, जब राजा दिलीप ने गाय को छोड़ने के लिए उससे कहा, तब गिरी, गिरी कहते हैं पर्वत और ग्रहवाणाम कहते हैं गुफाएं। तो पर्वतों की, गहवराणाम गुफाओं के, अंधकारम अंधकार को, दंष्ट्रा, दंष्ट्रा कहते हैं दांतों के, मयूखही किरणों से, शकलानी, शकल कहते हैं छिन्न भिन्न करते हुए, कुर्वन करते हुए, शकलानी छिन्न भिन्न कुर्वन करते हुए, सा वह, भूतेश्वर भूतों के जो ईश्वर अर्थात स्वामी कौन है, भगवान शिव का नाम है ये। तो भूतेश्वर भगवान शिव के पार्श्ववर्ती, पार्श्व कहते हैं समीपवर्ती, स्थित रहने वाले, समीप स्थित कौन रहते हैं, यानी सेवक। तो भगवान शिव के सेवक ने किंचित कुछ, विहस्य हंसते हुए, भूयहा पुनः या फिर से, अर्थपतिम अर्थपति, अर्थ का जो पति स्वामी है, अर्थ कहते हैं धन, धन के स्वामी कौन होते हैं, राजा होते हैं। तो राजा से बभाषे कहा। वैसे बड़ा ही साधारण सा है, समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार अपने शब्दों में आपको बता देती हूँ। तो वो सिंह कहाँ है, पर्वत की गुफाओं में है। पर्वत की गुफाएं कैसी होती हैं, बिल्कुल अंधकार में, क्योंकि अंदर तक बहुत गहराई तक होती हैं, इस कारण वहां अंधकार ही अंधकार रहता है। परंतु सिंह के दांत कैसे हैं, बिल्कुल सफेद हैं और उनसे किरणें निकल रही हैं, चारों तरफ से चमक आ रही है। तो सिंह ने जब मुख खोला अपना, तो उसके दांत दिखाई दिए और दांतों की किरणों से जो है चारों तरफ जो अंधकार फैला हुआ था वह छिन्न भिन्न हो गया, टूट गया, यानी वहां प्रकाश फैल गया। ऐसे उस सिंह कैसा है, भगवान शिव का जो सेवक है। उसने राजा की बात पर थोड़ा सा हंसते हुए कुछ कहा राजा से। अब ये हम क्या कहा वो तो हम आगे वाले श्लोक में पढ़ेंगे, परंतु इसका यही अर्थ है। एक बार फिर से देख लेते हैं। अथ उसके पश्चात गिरि गहवराणाम, गिरि पर्वत की, गहवराणाम गुफाओं के, अंधकारम अंधकार को, दंष्ट्रा मयूखही दांतों की किरणों से, शकलानी छिन्न भिन्न कुर्वन करते हुए, भूतेश्वर पार्श्ववर्ती, भूतेश्वर शिव के पार्श्ववर्ती, अनुचर या सेवक, सा उस सिंह, सा उसने, उसने यानी उस सिंह ने, किंचित विहस्य कुछ हंसते हुए, भूयहा पुनः या फिर से, अर्थपतिम अर्थपति से, राजा से बभाषे कहा। अब ये क्या कहा आगे वाले श्लोक में हम देखेंगे, परंतु आज हम इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि फिर बहुत ज्यादा हो जाता है, फिर आपको भी समझने में दिक्कत आती है। आज हमने जो पढ़ा है इसे ध्यान से पढ़ के समझ के करेंगे, बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है। आपकी परीक्षाओं में कुछ भी आ सकता है, तो इनकी आप व्याख्या, इनसे संबंधित हर श्लोक से संबंधित प्रश्न उत्तर बनते हैं, वो आप अच्छे से देखें और करें। इसी के साथ धन्यवाद।